अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आज की इस वीडियो में मैं आपको फुली गाइड करने वाली हूँ कि 1.5 मीटर के कम कपड़े में आप किस तरीके से पैंट ट्राउज़र की परफेक्ट कटिंग कर सकते हैं और इसमें आप उन तमाम मसाइल का हल है जिससे ट्राउज़र में खिंचाव पैदा होता है। क्यों होता है वो भी मैं आपको सारा बताऊंगी और इस तरीके की कटिंग आपके साथ शेयर करूंगी जिससे कोई भी प्रॉब्लम होगी ही नहीं। आप वीडियो थोड़ी लंबी है, इसको बिना स्किप कीजिए देखिएगा और फिर मेरे चैनल पे आने वाले नए हैं तो मेरे चैनल को आप ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो सबसे पहले कपड़े को ऊपर से मैंने बराबर कर लिया है। अब 2 इंच का मैं निशान लगाऊंगी इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए और इस लाइन को 2 इंच की मैं सीधा कर लूँगी। इसके बाद देखें 1/2 इंच तक मैं ये कन्नी वाली साइड जो है इसके ऊपर निशान लगाऊंगी क्योंकि कन्नी वाली साइड को मैं कटिंग कर दूंगी। कन्नी वाली साइड ऐसी होती है अगर हम इसे साथ ही स्टिच कर लेते हैं तो ये खिंचाव का बाइस बनती है और खिंची हुई बहुत बुरी मालूम होती है सिलाई की हुई भी। तो इस वजह से 1/2 इंच के ऊपर मैं निशान लगाऊंगी ताकि मैं इस कन्नी वाली साइड को 1/2 इंच तक कट कर सकूं। तो इस तरह से सेफ पट्टी को रखते हुए आप ऊपर से थोड़ा सा कर्व शेप देंगे राउंड सी और नीचे 1/2 इंच का निशान लगा लेंगे। अब हिप के फार्मूले को यूज़ करते हुए मैं बाकी की मेजरमेंट के निशान लगाऊंगी। तो 46 इंच है हिप का मेजरमेंट, तो इसको 4th फोल्ड पे करना है। अब यहाँ पे कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि किस तरह से करना है, तो आप इंचेस टेप को इस तरह से 4 बार फोल्ड करेंगे और मेजरमेंट आती है मेरे पास 11.5 इंचेस। इसमें 2 इंचेस को प्लस करेंगे तो 13.5 इंचेस मेरे पास आ जाता है। तो इस तरह से 13.5 इंचेस के ऊपर मैं एक निशान लगा लूँगी ऊपर वाली साइड पे। याद रहे कि ये जो 1/2 इंच के ऊपर पहले मैंने लंबी लाइन लगाई है इसको आपने छोड़ देना है। अब इलास्टिक वाले निशान को छोड़ के इधर आसन वाले क्रोच एरिया पर भी मैं 13.5 इंचेस के ऊपर लाइन लगा लूँगी। अब ये बात याद रखनी है, आपने एक बॉक्स सा बना लेना है 13.5 इंचेस का। अब ये देखें यहाँ पे मैंने निशान लगाया है और ऊपर वाले 13.5 इंचेस वाले निशान के साथ मैं इस निशान को इस तरह से सीधा कर दूँगी। अब ये एक बॉक्स सा बन गया है देखें। अब मैं यहाँ से क्या करूँगी कि आपने आसन वाली साइड से जिसे क्रोच एरिया कहते हैं तो आपने कभी भी गड़बड़ नहीं करनी। 2 इंचेस पे यहाँ मैंने निशान लगाया है और इधर से जो मैं मार्किंग करूँगी पहले मैं लाइन सीधी कर लूँगी इस तरह और फिर 1.5 इंच के ऊपर निशान लगाऊंगी। ये स्पेस आपने 1.5 इंच ही रखना है, ज़्यादा गहरा नहीं करना क्योंकि जब हम गहरा करते हैं तो ये भी खिंचाव का बाइस बनता है। तो अब ये देखें, ये जो सेंटर की हमने लाइन लगानी है वो मैंने ये वाली सेंटर की लाइन यहाँ से यहाँ तक मेजर करना है तो ये आता है 16 इंचेस। तो इस 16 इंचेस का मैंने हाफ़ किया तो 8 इंच के ऊपर मैंने इस तरह से निशान लगाया। अब मैं इस ट्राउज़र की लेंथ लूँगी 36 इंच। 36 इंच के ऊपर इस तरह से मैंने निशान लगाया। अब 1/2 इंच तक इधर से भी मैंने निशान लगा लिया कन्नी वाली साइड ख़त्म करने के लिए। अब यहाँ से भी मैं 8 इंचेस के ऊपर निशान लगा लूँगी और इस वाली लाइन को मैंने ऊपर वाली लाइन के साथ मिला लेना है। ये सेंटर की लाइन जो होती है ये लगाना बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि इसकी वजह से भी खिंचाव पैदा होता है। अब ये देखें, स्केल की मदद से इन लाइनों को मैं सीधा करूँगी और फिर इसके बाद मैं जो पेंचा या मोहरी का जो निशान होता है वो लगाऊंगी। तो 2 इंच जैसे ऊपर से छोड़ा था इलास्टिक की फोल्डिंग के लिए, नीचे भी 2 इंच हम पेंचे की फोल्डिंग के लिए छोड़ेंगे। इस लाइन को भी मैं इस तरह से मार्क कर लूँगी। अब आपने क्या करना है, मोहरी का साइज़ रखना है तो यहाँ से मैं स्पेस दूँगी, या तो 3 इंच रख लें या 4 इंच रख लें, अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग आपको कितना मोहरी पहननी पसंद है। तो अब सेफ पट्टी को मैं इस तरह से रखूँगी। ये देखें, इस निशान के बिल्कुल साथ रख के मैं इस तरह निशान लगा लूँगी। अब जब मैंने इस तरह मार्किंग की है तो ये नोक सी आ गई है, इस नोक को सेफ पट्टी को इस तरह रख के मैं ख़त्म कर लूँगी ताकि नोक ना रहे, थोड़ी सी शेप बन जाए। अब सेफ पट्टी को दूसरी तरफ मैं इस तरह रखूँगी और इस तरह से मार्किंग कर लूँगी। अब जब मैं यहाँ पे मार्किंग करूँगी तो कई लोगों को यहाँ आसन वाली साइड से खिंचाव महसूस होता है, तो उसके लिए मैं बड़ी अच्छी
टिप आपके साथ शेयर करूंगी, जिसे अगर आप अपना लेंगे तो कभी भी खिंचाव नहीं आएगा। आप आसन वाली साइड को यहाँ से थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए, 1.5 इंच तक या 2 इंच तक। तो यहाँ से आप यहाँ तक इसको इस तरह निशान लगा लें। जब ये आसन वाली साइड थोड़ी बढ़ जाएगी तो इससे भी कभी भी खिंचाव पैदा नहीं होगा। और ये बहुत अच्छी यूज़फुल टिप है जो आपके बहुत काम आने वाली है। तो इस तरह से आप फ्रंट साइड का जो है वो कटिंग कर लेंगे और इस तरह कपड़े को फोल्ड करते हुए कटिंग करें। ये फ्रंट साइड के दोनों पल्लू कट के रेडी हैं। अब इसके बाद कपड़ा क्योंकि मेरे पास 1.5 मीटर है और कम है, तो इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे कि हम इसमें से परफेक्ट नाप निकाल सकें। तो ये देखें, ओपन वाली साइड जो है पहले मैंने अपनी तरफ रखी थी। अब जब दूसरे पल्ले दोनों बिछाने हैं बैक साइड के लिए, तो बंद वाली साइड में अपनी तरफ रखूँगी और ऊपर से 3 इंचेस तक इजाफी कपड़ा रखूँगी। और यहाँ से सेम उसी तरह ही कटिंग करूँगी जिस तरह फ्रंट साइड की है, और नीचे से भी सेम उसी के अकॉर्डिंग कटिंग आएगी। क्रोच एरिया की तरफ से जो डिफरेंसेस करने हैं वो मैं आपको बताती हूँ। लंबाई अब ये देखें इस तरह से मैंने कट कर ली है। अब 1.5 मीटर में किस तरह से आपने ट्राउज़र को कटिंग करना है ये आपने तरीका जान लिया होगा। ये देखें, अब ये 2 इंच का ऊपर मैं बढ़ा के रखूँगी इस तरह से, यानी कि बैक साइड को फ्रंट वाली साइड से 2 इंच तक खुला रखूँगी। ऊपर से 3 इंच तक इजाफी रखा है। अब यहाँ से जब मैंने मेजर करना है, अब ये क्रोच एरिया की तरफ से 1.5 इंच का मैंने इस तरह से स्पेस किया है और इसे मैं ऊपर निशान के साथ मिला दूंगी। अब यहाँ से आपने किस तरह से मेजर करना है, आपने बड़े ध्यान से देखना है कि आपने किस तरह से बढ़ा के रखना है इसको और किस तरह से सेफ पट्टी की मदद से निशान लगाना है। बड़े गौर से देखना है आपने। ये देखें, यहाँ पर 1.5 इंच का स्पेस देना है आपने या 1 इंच का स्पेस दे लें। इस तरह से स्पेस देने के बाद आप सेफ पट्टी को यहाँ से यहाँ तक रख के निशान नहीं लगाएंगे। आप किस तरह से निशान लगाएंगे, अब ये देखें, अगर आप इस तरीके से निशान लगाते हैं तो ये गलत हो जाएगा। आप ये जो इजाफी कपड़ा रखा है फ्रंट साइड में उसको थोड़ा सा फोल्ड करेंगे और जिधर हमने पहले एक्चुअल निशान लगाना है हम वहाँ पे निशान लगा लेंगे। जब निशान लगा लिया फिर हम थोड़ा सा इजाफी जो रखना है वहाँ पर निशान लगाएंगे। आप इस तरीके से निशान लगाएं, कभी भी आपका ट्राउज़र खींचेगा नहीं, कभी भी ख़राब फिटिंग नहीं आएगी, कभी भी ऊपर को नहीं उठेगा, ना ही आसन कभी तंग होगा, क्योंकि हम तमाम उन मसाइल का इससे हल हो जाएगा जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। तो इस तरीके से आप ट्राउज़र की कटिंग करें, कभी भी आपको कोई मसला दरपेश नहीं आएगा। वीडियो मेरी कैसी लगी इसको ज़रूर लाइक करें और मेरे चैनल को नया है चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। तो यहाँ मैं बहुत ही अच्छी और यूज़फुल वीडियोस आपके साथ शेयर करूँगी। तो दुआओं में याद रखें, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।